Hello and welcome to my channel CBSE English Classroom. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक पोएम को डिस्कस करेंगे और जानेंगे डिटेल्स में इस पोएम के बारे में। और ये पोएम क्लास 11 के बुक से लिया गया है और ये पोएम लास्ट पोएम है और पोएम का नाम है फादर टू सन। आप पोएम का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि दिस पोएम इज़ अबाउट ए फादर एंड ए सन। और ये पोएम को लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने और ये एक ब्रिटिश पोएट है। शी इज़ अ ब्रिटिश पोएट and in this poem she talks about a reflection of a father's feelings as he reviews his relationship with his grown up son। इसमें बताया जा रहा है इस पोएम में कि कैसे एक पिता अपने ही बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो बेटा बड़ा हो गया है और फिर बड़ा होने के बाद जो है एक क्या होता है कि फिर वो अपनी मनमानी ही करता है, अपने ढंग से चलता है और बेटा के साथ कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो एक पिता जो है अपने बेटे के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है और इस पोएम में दिखाया गया है। तो बिना लेट करते हुए चलेंगे इस पोएम के मेन टेक्स्ट में और लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। एंड आपको इसी वीडियो में जो है इस पोएम में जितने भी पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले ही बता दिए, फिर भी और एक बार बता देते हैं कि इस पोएम में जो है कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगा फादर और सन के बीच। एक बेटा और एक पिता के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। पिता अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं तो उसको ये एडवाइस कुछ दूसरा लग रहा है और इस चीज़ को नहीं सुनते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप इंटरनल बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कभी कभी, है ना। ओके, अब हम लोग सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड जब बोलता है ना तो छोटा बच्चा नहीं है, यहाँ पर बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, ग्रोन अप। अब जो है इसमें ऑफ कोर्स हम बता पाएंगे कि ये यंग है ना, कि मुझे जो है मेरे बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, जबकि हम लोग एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही घर में, है ना, मतलब लंबे समय बिताए होंगे, फिर भी जो है मुझे इस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इन द सेम हाउस, आप देखिए बताया गया कि सेम घर में फॉर ईयर्स, कई सालों से रह रहे हैं। तो इसमें एक पापा जो है बिल्कुल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो है द फादर इज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, है ना। यहाँ इसमें बताया जा रहा है कि ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड एंड ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड। तो आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सो ट्राई टू बिल्ड अप, मतलब जो है बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, मतलब जो है ये बोल रहे हैं कि अभी जो है मुझे उसके साथ क्या करना है, एक मतलब रिलेशनशिप रखना है, अच्छे संबंध में रखने हैं उसके साथ, खराब संपर्क बिल्कुल नहीं, संबंध नहीं रखना है ना। अब बड़ा हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक पापा का जो एक फीलिंग्स होता है बेटा के प्रति, बेटा कितना भी कुछ गलती करते हैं उसके बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, है ना, उनके आदेश को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं जो कर रहा है। फिर भी एक पापा बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ जो है बिल्कुल बैड रिलेशनशिप नहीं रखना है, उसके साथ हमेशा एक अच्छा ताल्लुक़ रखना है, अच्छा संपर्क संबंध रखना है। ओके, तो ही वॉज वेन स्मॉल, मतलब जैसे वो बचपन में थे, जैसे वो छोटे थे बहुत अच्छे थे। सो येट आई हैव कील्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया, ये सारे चीज़ को मैंने हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया।
ऐसा तो नहीं है। मतलब एक पापा ये भी सोच रहे हैं कि मैंने ये हो सकता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना, ये मेरी वजह से ऐसा हुआ होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाता हूँ ठीक से। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम टू योर चिल्ड्रेन। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आप ऑलवेज बिजी रहे होंगे अपने ऑफिस के काम से, अपने जॉब से, आपके पास टाइम नहीं है। अब जब आप फ्री होते हैं तब आप उससे बात करना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट द गुड टाइम मे बी। तो इसीलिए एक पापा ये भी सोच रहे हैं कि शायद इसकी ये मेरी भी गलती हो सकती है, या तो मैंने जो है लगता है कि ये इस चीज़ को ख़राब कर दिया। अगला जो स्टैंजा है, चलिए देखते हैं अगला स्टैंजा में क्या बता रहे हैं। तो अगला स्टेज जाने से पहले यहाँ पर हम पोएटिक डिवाइस के साथ में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पोएटिक डिवाइस आप देख सकते हैं, वाज व्हेन, ये डब्ल्यू साउंड का रिपीट हो रहा है, तो ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा, ये ऑफ कोर्स आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। द सीड आई स्पेंट, द सीड, यहाँ पर सीड बोला गया किसको, आपको मालूम है, लव, लव केयरिंग, जिस जो हमने बोया है, और सोन इट वेयर द लैंड, लैंड मतलब यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं लैंड, यहाँ पर सोन को बोला है, बेटा को बोला है। मतलब बेटे के अंदर जो हमने प्यार दिए थे, जो उनको अच्छे से ये किए थे, मतलब उनको बड़े किए थे, है ना, ना, मतलब वो क्या है, द लैंड इज हीज, वो उसके ही है, मतलब वही है, नन ऑफ माइन, अब मेरा कुछ भी नहीं है। गॉट इट, मतलब द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हीज, वो उसी का ही है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, सो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, मानो ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अननोन, अननोन मतलब हम लोग स्ट्रेंजर्स है, एक ही घर पे रह रहे फिर भी बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, लग रहा है कि मानो कि कोई अनजान आदमी से बात कर रहे हैं, है ना। देयर इज़ नो साइन, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है जिस तरह से ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, इन द ईयर, मतलब एक दूसरे के साथ कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। बात कर रहे हैं तो लग रहा है अजनबी की तरह बात करते हैं, है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है तो मैं कुछ समझ रहा हूँ। ओके, सो दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मतलब जो उसे अच्छा लगता है मे बी हो सकता है मैं उस चीज़ को नहीं भी पसंद कर सकता हूँ, है ना, वो मेरे डिज़ाइन का है, मतलब द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन, सो येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, जो वो पसंद करता है ना, वो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है पोएट कुछ पोएटिक डिवाइस भी यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सीड है ना, ये मेटाफर यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पर जो है मेटाफर यूज़ हुआ है, लैंड कंपेयर किया गया है। अब लाइक के साथ कंपेयर किया गया है स्ट्रेंजर के साथ, तो लाइक और एज सिमिली होता है। ओके, तो ये पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द थर्ड स्ट्रेंजर। साइलेंस सराउंड्स अस, बस अब कुछ नहीं बचा है, मतलब आसपास में जो है क्या है, सब चीज़ बस साइलेंस है। साइलेंस मतलब यहाँ पर एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। अब एक दूसरे के साथ जब अच्छे संपर्क नहीं है तो आसपास में क्या है, साइलेंस है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, तालमेल नहीं ठीक है ना, एक बेटा के साथ एक बाप का तालमेल ठीक नहीं है, तो ऑफ कोर्स आसपास में साइलेंस ही नज़र आएंगे आपको। सो आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यहाँ एक पिता एक बेटे को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कम से कम वो प्रोडिगल भी हो जाए। प्रोडिगल किसे बोलते हैं आपको मालूम, प्रोडिगल वो बच्चा को बोलते हैं जो घर छोड़ देते हैं, लेकिन अपने जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं अपने हिस्से की, वो सारे प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद जो है बर्बाद करते हैं, फिर दोबारा घर पे रिटर्न करते हैं। ऐसे बच्चों, जो आवारा बच्चों जो एक्स्ट्रावैगेंट करते हैं, जो अपने ही प्रॉपर्टी को खुद नुकसान करते हैं, फिर जो है बाद में उसको मतलब बाद में रियलाइज़ होता है और फिर अफ़सोस करता है, और फिर वही बेटा दोबारा उसी घर में वापस आता है, माफ़ी मांगता है। सो ये बोलता है कि कम से कम वो भी हो जाए और रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, और घर वापस आए और मुझसे माफ़ी मांगे और फिर अच्छे से
रहे और हमसे अच्छे से बात करे और अच्छा सब कुछ हो जाए। कैन यू इमेजिन एक पापा किस तरह के भी मतलब जो है सोच रहे हैं, है ना? मतलब वो ऐसे भी करे तो भी मंजूर है, लेकिन मेरे साथ जो है अच्छे से रहे। ओके, द होम ही न्यू, जो घर वो जानता था, रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव, बल्कि ये नहीं कि उसको हम देखें और इधर उधर वो भटकता रहे और इधर उधर चला जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ भी कर दूंगा। अ फादर सेज दैट आई विल फॉरगिव माई चाइल्ड दो ही वेस्टेड my property, though okay he did a great mistake। ओके, फिर भी वो माफ़ी मांगता है तो मैं माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव, है ना? मतलब जो है ये शेपिंग फ्रॉम सोरो, मतलब अब उसको जो है बढ़िया से उसको ठीक करेंगे, है ना? ये दुख से उसको वो ये हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और एक न्यू लव, एक न्यू रिलेशनशिप। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। एक बेटा और एक बाप को जो है ऑफ कोर्स मतलब जो है रहना चाहिए कि किसमें, सेम ग्लोब में। सेम ग्लोब मतलब यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि एक ही जैसे एक साथ अच्छे कम्युनिकेशन हो, अच्छे से बात करे, एक घर में रहे, है ना कि वो आवारा बन जाए और इधर उधर घूमता रहे, भटकता रहे बंजारे की तरह। ओके, सो यहाँ पर बताते हैं इन द सेम लैंड, एक ही घर पे। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो बोल रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, मतलब दुख इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा है। ग्रीफ मतलब होता है सैड, है ना, सैडनेस। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, सब दोनों हाथ खाली है, कुछ भी नहीं है। लॉन्गिंग बस एक डिज़ायर है, एक इच्छा है ना, कुछ कि जो है माफ़ कर दे, एक दूसरे को माफ़ कर दे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हम एक दूसरे को माफ़ कर दे और फिर हम एक दूसरे से जो है अच्छे से रहे, एक ही घर में रहे, एक ही छत के नीचे रहे और अच्छे से रहे, और ना कम्युनिकेशन गैप हो, और मेरे बातों को माने, है ना, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, अच्छा काम करे। यही तो हर पिता की ख्वाहिश होती है, यही तो हर पिता का मतलब जो है एक तमन्ना होती है, यही तो है। हर पिता अपने बेटे के लिए भलाई चाहते हैं। लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट हो जाता है, जब खुद अपने आप में उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, खुद ही अपने आप में डिसीज़न ले लेते हैं, है ना? तो उस समय जो है क्या होता है, तो बहुत वो बच्चा समझ में नहीं आता है, बहुत सारे पैसे उड़ाते हैं, पैसे ख़त्म कर देते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट करते हैं। बाद में जब उसको रियलाइज़ होता है तो फिर जो है वो फिर दोबारा घर वापस आके अपने पिता से माफ़ी माँगता है ना? तो फिर भी उस पिता को मंजूर है, वो बोलते हैं कि आई विल फॉरगिव माई चाइल्ड बिकॉज़ आफ्टर ऑल ही इज़ माई चाइल्ड, ही इज़ माई सन, क्योंकि वो मेरा बेटा है ना? जो कुछ भी गलती करता है तो, लेकिन क्या है कि मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो यही तो संदेश दे रहा है इस पोएम में, है ना? इस पोएम में जो संदेश दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्या कि लास्ट में जो लाइन पे बताते हैं कि द एम्प्टी एम्प्टी इसीलिए यूज़ हुआ है बिकॉज़ दे हैव नथिंग टू ऑफर टू ईच अदर, अभी उसको एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, एंड द एम्प्टीनेस इज सच दैट देयर इज़ नथिंग दैट दे कुड इवन फॉरगिव, मतलब कुछ है भी नहीं अब। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बताया गया है, जो ये मैसेज तो यही दे रहा है इस पोएम में, है ना, कि द पोएम गिव्स द मैसेज दैट it takes time to build a relationship through meaningful communication, so it takes a strong bond between parents and offsprings to close the generation gap। ओके, एक जनरेशन गैप भी दिखाया गया है इसमें, क्या दिखाया गया है? जनरेशन गैप, जनरेशन गैप भी दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, आप अच्छे से बोल सकते हैं कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे चीज़ इस पोएम में दिखाया गया है। ओके, तो कैसे, क्योंकि पापा लोग का जनरेशन अलग है, उसके बेटे लोग का जनरेशन जो यंग होते हैं वो अलग है। सो ये भी एक गैप है। सो द फादर एक्चुअली फेल्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग
bond, strong relationship with his son during his growing years, which would have laid the foundation of a strong relationship, because the father had been busy with his work all his life, and when he has time he finds that it is time for his son to lead his own life. Okay, so the father is anguished and tries to revive the relationship. However, he knows that it is too late and they have nothing in their hearts to reconnect. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है और उस समय फिर दोबारा दोनों हार्ट्स को रिकनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाथ एम्प्टी रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। आई होप आपको ये पोएम डिटेल में समझ में आ गया होगा, एंड आप इस पोएम को अगर एंजॉय किए हैं, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो क्लास 11 के लेसन्स है इसी आपको मिलता रहेगा। ओके, नोटिफिकेशन का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक कीजिए, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू रियली लाइक देन डू कमेंट, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 की जो बाकी लेसन है उसका भी प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, दिस इज़ ऑल, थैंक once again।